अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद माजिद आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस दिलचस्प वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कोई भी आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर है तो उसका सीजी पॉइंट आप कैसे मालूम करोगे। सीजी पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। किसी भी शक्ल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट वो होता है जिसके ऊपर उस शक्ल का तमाम वज़न मरकूज़ हो। सादा ज्योमेट्रिकल अशकाल के मरकज़ को सेंट्राइड कहते हैं, जबकि ठोस ज्योमेट्रिकल अशकाल के मरकज़ को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठोस ज्योमेट्रिकल अशकाल कौन सी होती हैं? सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इन फिगर्स को कहते हैं जिनकी डायमेंशंस 3 हों, यानी 3D फिगर्स को। सेंट्राइड ऐसी शक्ल के मरकज़ को कहते हैं, ऐसे ज्योमेट्रिकल शक्ल के मरकज़ को जिनकी डायमेंशंस 2 हों, यानी प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ये प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए ये वाला है और सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए ये वाला 3D। सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3D का होता है और सेंट्राइड 2D शक्ल का। अब दोस्तों हमने मालूम करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी शक्ल का, अब यहाँ पर चूँकि 2D फिगर है तो आप इसे सेंट्राइड भी कह सकते हैं। तो किसी भी शक्ल का आपने कैसे फाइंड करना है। अब मेरे पास यहाँ पर दोस्तों एक मुस्ततीली शक्ल दी हुई है, इसका मैंने सेंट्राइड फाइंड करना है। सेंट्राइड फाइंड करने के लिए मेरे पास दो चीज़ें चाहिए, एक एक्स बार चाहिए और एक चाहिए वाई बार। ये दो चीज़ें मुझे रिक्वायर है। एक्स बार क्या होता है और वाई बार क्या होता है? दोस्तों किसी भी शक्ल का मरकज़ से लेकर उसके ओरिजिन पॉइंट तक का फासला, वो जो ये जाहिर कर रहा है, ये जो रेफरेंस एक्सेस मिल रहे हैं एक्स और वाई, जिस नुक्ता पर ये दोनों मिल रहे होते हैं ये नुक्ता होता है ओरिजिन पॉइंट। इसे कहते हैं नुक्ता मबदा उर्दू में। मबदा यानी इब्तदा का नुक्ता, जहाँ से इब्तदा हो रही है पैमाइश की। यहाँ से लेकर इस शक्ल के मरकज़ तक ये जो उफ़क़ी फासला होगा ये होगा एक्स बार, और यहीं ओरिजिन पॉइंट से लेकर इस शक्ल के मरकज़ तक अमूदी फासला जो होगा वो होगा वाई बार। जैसे कि मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि एक्स बार फासला जो है वो पहली शक्ल के मरकज़ से लेकर ओरिजिन पॉइंट तक उफ़क़ी फासला है, और वाई बार जो है वो शक्ल के मरकज़ से लेकर ओरिजिन पॉइंट तक अमूदी फासला है। अब मुस्ततीली शक्ल का वाई बार कैसे मालूम करना है और एक्स बार कैसे मालूम करना है? दोस्तों मैं यहाँ पर एक नाम देता हूँ कि मुस्ततीली शक्ल का ये जो नीचे वाला बेस था इसको मैंने नाम दे दिया है बी का, और साइड पे जो आ रही है उसको मैंने नाम दे दिया एच का। अब आप शक्ल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास ये एक्स बार फासला कितना है। ये बिल्कुल मुस्ततीली शक्ल में अगर देखा जाए तो इसका ये जो फासला बी है ये बी के बिल्कुल हाफ पर है, यानी कि एक्स बार मालूम करने का मुस्ततीली शक्ल में फासला क्या हो गया, p/2। ये मेरे पास फार्मूला हासिल हो गया। और वाई बार मालूम करने का क्या फार्मूला होगा? वाई बार मालूम करने का फार्मूला होगा इसकी हाइट का हाफ, क्योंकि ये इसका जो मरकज़ है वो इसकी हाइट के बिल्कुल हाफ पर है, तो h/2। ये मुस्ततिली शक्ल का सीजी पॉइंट मालूम करने का फार्मूला हमारे पास आ गया है। अब मेरे पास अगली शक्ल जो है दोस्तों वो है दायरा। तो दायरे का सीजी पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? आपको पता होगा कि दायरे का मरकज़ से लेकर उसके किसी भी कोस पर मौजूद नुक्ता तक का जो फासला होता है वो होता है r। ये फासला r कहलाया जाता है। अब यहाँ से यूँ ले लें, किसी भी नुक्ता तक ले लें फासला मरकज़ से लेकर, तो वो क्या होगा r। मेरे पास जो x बार है वो है इस शक्ल के मरकज़ से लेकर ओरिजिन पॉइंट तक उसकी फासला, और शक्ल के मरकज़ से लेकर ओरिजिन पॉइंट तक अमूदी फासला y बार है। दोस्तों x बार मालूम करने का, अब देखें x बार जो है ये किसके बराबर है? ये बिल्कुल r के बराबर है दायरे के।
तो x बार मालूम करने का फार्मूला क्या हो गया, r। अगर मेरे पास r नहीं दिया होता, d दिया होता है। d क्या होता है दोस्तों, डायमीटर, एक दायरे का डायमीटर। मेरे पास एक ख़त दिया हुआ है एक दायरे में से, जो उसके मरकज़ से गुजरता है वो उसे दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। इसे कहता हूँ डी, यानी कि डायमीटर। और आर जो है वो उसके मरकज़ से लेकर उसकी कोस तक का, किसी नुक्ता तक का फासला आर है, ये वाला आर। अब डी जो होता है वो 2r के बराबर होता है। अगर हमारे पास डी दिया गया हो तब मेरे पास x बार मालूम करने का क्या फार्मूला होगा दोस्तों। देखें, डी के हाफ पर मेरा फासला बनना है ना x बार, डी के बिल्कुल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला डी है और डी के बिल्कुल हाफ पर मेरा x बार बन रहा है। तो आसानी से मेरे पास डी के हिसाब से फार्मूला आ गया है कि d/2, यानी कि अगर देखा जाए इसी फार्मूले को मैं थोड़ी तब्दीली करता हूँ, 2 दोनों तरफ मैंने डिवाइड किया तो ये नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट गया, इधर r बराबर से क्या आ गया, d/2 के। तो ये यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया, r = d/2, यानी कि x बार मालूम करने का फार्मूला ये है। और y बार मालूम करने के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि d/2, या आप इसे कह लें r। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली भी समझ आ गई होगी। अब मेरे पास दोस्तों अगली शक्ल है कायमा ज़ाविया मुसल्लस। कायमा ज़ाविया मुसल्लस का सेंट्राइड हम कैसे मालूम करेंगे दोस्तों, आसान सा हल है। सामने वाले ज़िला को और ज़ाविया को आपस में मिला दिया, ज़िला का हाफ और ज़ाविया को आपस में मिलाया, इधर भी ज़िला का हाफ और सामने वाले ज़ाविया को आपस में मिला दिया। दोस्तों मेरे पास एक नुक्ता हासिल हुआ है। अब इस नुक्ता का मैंने फासला सीजी पॉइंट मालूम करना है कि वो कितने फासले पर है। तो आसान सा हल है दोस्तों, मैंने एक नीचे ये अमूद गिराया इधर और साइड पे 90 डिग्री की ज़ाविया पर एक एंगल मिला दिया। अब मेरे पास इसके मरकज़ से लेकर ओरिजिनल पॉइंट तक जो फासला बन रहा है वो है x बार, और इसके मरकज़ से लेकर ओरिजिनल पॉइंट तक जो अमूदी फासला बन रहा है वो है y बार। y बार मुझे मालूम करना है और x बार मालूम करना है। इसके नीचे वाले फासले को मैं नाम देता हूँ b का, b वाला फासला, और ये साइड वाले फासले को मैं नाम देता हूँ h का। दोस्तों अगर मैं शक्ल के हिस्से करूं, ये पहला हिस्सा मेरे पास ये है और अगला हिस्सा मेरे पास, मैंने ये 3 हिस्से कर दिए शक्ल के, हर ज़िले के ऊपर से भी और नीचे की तरफ से भी। दोस्तों मेरे पास ये अब एक व्यू आ गया जिसमें मैं आसानी से x बार मालूम कर सकता हूँ। वो कैसे, मेरे पास टोटल हिस्से इस मुसल्लस के ज़िले के बन रहे हैं 3 बन रहे हैं, टोटल 3 हैं। मुझे कितना चाहिए, पहला हिस्सा चाहिए। तो जो पहला हिस्सा है कितने में से, 3 में से, 3 में से पहला हिस्सा यू लिखा जाता है। जैसे कहते हैं कि एक दायरा है, उसके टोटल 4 हिस्से हैं, मुझे सिर्फ पहला हिस्सा चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि टोटल हिस्से जो हैं वो नीचे आ गए। जैसे कि आपके नंबर होते हैं, आपने किसी सब्जेक्ट में लिए हैं तो टोटल वाले नीचे लिखे होते हैं, ऑब्टेन ऊपर लिखे होते हैं। तो टोटल इसके जो हिस्से हैं वो 3 हैं, ऑब्टेन जो मुझे था वो 1 था तो वो मैंने ऊपर लिख दिया, तो 1/3 मेरे पास आ गया। अब टोटल जिसका मैं ले रहा हूँ उसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। टोटल फासला उसका कितना है, b है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया b को। मेरे पास फार्मूला आ गया x बार मालूम करने का b/3, और y बार मालूम करने का भी दोस्तों सेम फार्मूला है। देखें मेरे पास 3 हिस्से हैं और इसमें पहला हिस्सा मुझे चाहिए, तो वही 1/3 करूँगा मल्टीप्लाई बाय, अब ये वाली साइड कर दूंगा h, तो मेरे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, h/3। आसान सा फार्मूला दोस्तों, ये वाली मुसल्लस भी हल होगी। अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा और मैं आपको उसका मज़ीद तफसील में जवाब दे दूँगा। मेरे पास अगली मुसल्लस है मतवाज़िउल इज़्ला मुसल्लस, इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहते हैं। पिछली जो मुसल्लस की थी वो राइट ट्रायंगल थी। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मरकज़ तक का फासला, सामने वाले ज़िला का हाफ और ज़ाविया और सामने वाले ज़िला का हाफ मिलाया
तो मेरे पास क्या आ गया, एक मरकज़ी नुक्ता आ गया। अब यहाँ से फासला मालूम करना है दोस्तों। नीचे वाले फासले को मैं नाम देता हूँ बी का, जैसे हमने पीछे किया था। इसको मैंने बी का नाम दे दिया, और ये वाला जो फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैंने नाम दे दिया एच का। अब मेरे पास जो एक्स बार होगा वो इसके मरकज़ से लेकर इसके ओरिजिन पॉइंट तक उफ़क़ी फासला एक्स बार है, और इसके मरकज़ से लेकर ओरिजिन पॉइंट तक अमूदी फासला इसका वाई बार है। अब मैंने सी जी पॉइंट मालूम करने के लिए एक्स बार और वाई बार मालूम करना है। एक्स बार मालूम करने का दोस्तों आसान सा फार्मूला मेरे पास हासिल हो गया है। देखिए, ये जो बी है इसके ज़िला के बिल्कुल हाफ के ऊपर है ये वाला सेंटर पॉइंट, तो ये जो एक्स बार फासला बनेगा वो बिल्कुल बी का हाफ बनेगा। यानी एक्स बार का फार्मूला क्या आ गया, b/2। और मैंने वाई बार मालूम करना है, तो वाई बार मालूम करने का क्या फार्मूला बनेगा दोस्तों, जैसे हमने पिछले मुसल्लस में किया था राइट ट्रायंगल में, मैंने इसी तरह 3 हिस्से बना लिए। यानी कि ये वाला जो हिस्सा था इसके 2 गुना या 2 हिस्से आ रहे थे, तो मैंने उनको बराबर बराबर डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास टोटल 3 हिस्से आ गए। अब मुझे पहले हिस्से वाला फासला चाहिए, तो वही पिछला फार्मूला लगेगा। जैसे ही मैंने इसको छुपाया है तो वही राइट ट्रायंगल बन गई है। तो पहला हिस्सा चाहिए तो क्या बन जाएगा, टोटल हिस्से नीचे लिख दूंगा। टोटल हिस्से कितने हैं, 3 बन गए हैं। मुझे कितना चाहिए, एक हिस्सा चाहिए। एक को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस एच से जो टोटल उसकी हाइट थी, तो फार्मूला क्या बन गया दोस्तों, h/3। आसान सा फार्मूला है। अब देखें मेरे पास मतवाजुल इज़्ला में आइसोसीलस ट्रायंगल में मेरे पास h नहीं है, मेरे पास साइड्स दी हुई हैं इक्वल इक्वल। इसका अंदर वाला एंगल 60 डिग्री है। तो इसका ये h मालूम करने का जो फार्मूला है वो बहुत नहायत आसान सा फार्मूला है। h = अगर आप उसकी एक साइड ले लें, फ़र्ज़ करें मैं इसकी साइड को नाम देता हूँ a का, ये भी a है, सॉरी मैंने नाम दिया हुआ b, तो मैं इसको b लिख लेता हूँ। तो b दिया हुआ है, ये भी b है और ये भी b है, तीनों बराबर हैं साइड्स। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, b को मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन थीटा से। ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये देखें मेरे पास है। अब मैं इसको तब्दील कर लेता हूँ, ये इसको हाफ कर लिया मैंने। मेरे पास ये एक शक्ल बन गई राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल बनी है और इसका ये जो हाइट है इसको मैंने h का नाम दिया हुआ था। अब मुझे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मिल गई है, इसको छोड़े मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, h चाहिए। h मालूम करना है तो मैं साइन = किसके होता है, o के, यानी कि o से मुराद अमूद बटा वतर, अमूद बटा वतर। अब यहाँ पर अमूद क्या है, h को मैंने ऊपर रखा और वतर को मैंने क्या किया, ये वतर मेरा b है तो b को मैंने नीचे लिख दिया। मेरे पास आ गया साइन थीटा = h/3। अब मुझे h मालूम करना है, h को मैंने इधर ही रखा, b को मैंने इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों मेरे पास वही फार्मूला आ गया जो मैंने लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और मज़ीद मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। वस्सलाम।